वास करते, आपसे प्रेम करते, वो भी जीवन से भी बढ़कर है। धन्यवाद देते खुदा। और इस समय हम प्रार्थना करते, जो भी हाथ ने आपके राज्य में बोया है आशीषित कीजिएगा और सब बातों में प्रभु आपके नाम की महिमा हो। धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद ईश्वर। अच्छा आने वाला समय आपके हाथ में देते और जैसा आपका वचन आता है हम प्रार्थना करते, सुनने वाला कान समझने वाला मन दीजिएगा और आपका वचन हर एक के जीवन में कार्य करके सुगुना फल प्रभु आपकी महिमा के लिए यीशु के नाम से आमेन। तो हम देख रहे थे यीशु का लहू, यीशु का लहू बाइबल कहती है वही पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं पर संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। 1 यूहन्ना 2:2 में लिखा गया है वही पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं पर संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। मतलब यीशु मसीह का लहू ही है पापों के लिए प्रायश्चित। हम देखते हैं यीशु मसीह ही है पापों के लिए प्रायश्चित। 1 यूहन्ना 2:2 में और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं, हाँ, सारे जगत के पापों का भी, सारे जगत के पापों के का भी वही प्रायश्चित है। मतलब यीशु मसीह ही ये प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं पर संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। बाइबल कहती है यूहन्ना जब यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए देखता है और कहता है देखो ये मेमना, परमेश्वर का मेमना है जो संसार का पाप लेके चल रहा है। यूहन्ना, सिर्फ यूहन्ना 1:29 में लिखा गया है। जब यूहन्ना ने देखा यीशु मसीह को आते हुए वो क्या कहता है, हम देखेंगे। सिर्फ यूहन्ना 1:29 में पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 1 का दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, हाँ, दूसरे दिन यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए देखकर यूहन्ना ने कहा देखो ये परमेश्वर का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत को पाप उठा ले जाता है, जगत का पाप उठा कर ले जाता है। और इसलिए बाइबल कहती है वही पापों के लिए प्रायश्चित है। केवल हमारे लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। यूहन्ना जब दूसरे दिन यीशु मसीह को अपने ओर आते हुए देखता है और कहता है कि ये देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप, जगत का पाप उठा कर ले चल रहा है। हालेलुया। और इसलिए यहाँ यूहन्ना वही बात कर रहा है कि वही पापों के लिए प्रायश्चित है और केवल हमारे लिए नहीं पर संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। यीशु मसीह ही है, यीशु मसीह का लहू ही है। फिर कौन से भी वो धर्म का रहने दो, कौन सी भी जात का रहने दो, पापों के लिए एक ही प्रायश्चित है, वो खुद यीशु मसीह है। आमीन। उसका लहू है, उसका लहू ही है। और यहाँ इसलिए वचन कहता है, बाइबल कहती है सबने पाप किया और प्रभु की महिमा से सब वंचित है, रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 में लिखा गया है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से सब कुछ रहित है। पढ़ सकते मिला, सबने पाप किया, सबने 3:23 सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है वो लोग। हाँ, इसलिए कि सबने पाप किया है, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हाँ, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है, परमेश्वर की महिमा से रहित है। मैं जब मैं बार में बता रहा था, जब तक आदम और हवा, जब तक उन्होंने आगे का उल्लंघन नहीं किया तो वो महिमा से ढके हुए थे, वो लोग महिमा से ढके हुए थे। इस कारण उनको पता नहीं था कि वो नंगे गए, प्रभु की महिमा से ढके हुए थे वो लोग, इस कारण उनको पता नहीं था कि वो नंगे। पर जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, इस सर्प ने उनको, शैतान सर्प के रूप में आकर उनको बहकाया और हवा ने वो फल जो प्रभु ने, परमेश्वर ने मना किया था वो लेकर खुद भी खाया, अपने पति को भी दिया। जब उन्होंने खाया वो महिमा निकल गई।
और फिर वो देखने लगे कि वो नंगे हैं, फिर अपने आप को छुपाने लगे, पत्ते लगाने लगे, छुपाने लगे। तो जब तक वो आगे का उल्लंघन नहीं किया तब तक वो ढके थे महिमा से। और बाइबल यहाँ कहते हैं, आगे तक आपने रोमियो में हमने क्या देखा, रोमियो 3:23 में सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित थे। सबने पाप किया, सब महिमा से रहित थे, और पाप का मजदूरी मृत्यु है। 6:23 में लिखा गया है, रोमियो 6:23 में कहता है, पाप का मजदूरी तो मृत्यु है, पर हमारे परमेश्वर मसीह का अनुग्रह यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हाँ, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह की यीशु में अनंत जीवन है। हाँ, प्रेज लॉर्ड। पाप की मजदूरी, बाइबल कहती है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, और पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। यह वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, पर प्रभु का, परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहती है जब सबने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित थे, वचन कहता है, और यह वचन कहता है, यह वचन कहता है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और इसके लिए बाइबल कहती है प्रभु नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, प्रभु नहीं चाहता किसी का नाश हो, पर प्रभु चाहता है सबको मन फिराव का अवसर मिले, जीवन के लिए मन फिराव का अवसर मिले। बाइबल कहती जब पहले के काम में आप देखते हैं कि वो अन्य जाति लोग पश्चाताप करने लगे, पश्चाताप मन फिराने लगे, तो वो लोग देखते रहे और कहा ये अन्य जाति को भी मन फिराव का दान परमेश्वर ने दिया जीवन में जाने के लिए। हम देखेंगे प्रेरित के काम 11 में 11वां अध्याय और 18 वचन में हम देख सकते हैं। यह सुनकर वे चुप रहे, ये सुनकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करके परमेश्वर की बड़ाई वो करने लगे और कहने लगे, तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। हाँ, प्रेज लॉर्ड। ये देखकर वो चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि अन्य जाति को भी मन फिराव का दान दिया है जीवन में प्रवेश करने के लिए। और इसलिए परमेश्वर चाहता है कि किसी का नाश न हो, पर सबको अवसर मिले मन फिराने का। 2 पत्रस 3:9 में लिखा गया है कि परमेश्वर अपने प्रतिज्ञा के विषय में कुछ लोग कहते देर करता है, पर वो देर नहीं करता, पर वो नहीं चाहता कि किसी का नाश हो, पर सबको अवसर मिले। 2 पत्रस 3:9 में वो कहते हैं, आप देखेंगे तो 2 पत्रस 3:9 में वो कहता है, हाँ, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, हाँ, जैसे देर की लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो। हमारे विषय में वो धीरज रखता है, नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज लॉर्ड। पर सबको मन फिराव का अवसर मिले, सबको मन फिराव का अवसर मिले जीवन के लिए। हालेलुया। बाइबल कहती है वो लोग देखकर चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे कि अन्य जाति को भी मन फिराव का दान परमेश्वर ने दिया है जीवन में प्रवेश करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर प्रेम करता है, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए बाइबल कहती है रोमियो 5:8 में, परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर आपसे और मुझसे प्रेम करता है, संसार के हर एक व्यक्ति से वो प्रेम करता है। और इसलिए वचन कहता है रोमियो 5:8 में कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करता है, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। परमेश्वर प्रेम करता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, वो प्रेम करता है। हालेलुया। और नहीं चाहता कि कोई नाश हो और सबको अवसर मिले। और यहाँ वचन कहता है कि परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस प्रकार प्रकट करते हैं, जब हम पापी थे तभी यीशु मसीह हमारे लिए मरा। बाइबल कहती है
जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया था उसने कहा था बहुत सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है। सब कुछ परमेश्वर ने बोला और बनाया, शब्द निकाला और बनता गया। मनुष्य की रचना उसने खुद अपने हाथों से मनुष्य को बनाया। मिट्टी ली, अपने स्वरूप में रची, उसके स्वरूप में बनाया, और जब नथनी में श्वास फूका, बाइबल कहती है मनुष्य पहली बार जीवित प्राणी हुआ। उसको जीवित प्राणी कहा गया है, मनुष्य जीवित प्राणी हो गए। हालेलुया। परमेश्वर ने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। अभी मनुष्य का बनाने का उद्देश्य क्या था परमेश्वर का, मालूम है आपको? क्या था उद्देश्य? क्या था उद्देश्य? मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया अपनी समानता में, अपने स्वरूप में। क्या था उद्देश्य? क्या था? कि मनुष्य परमेश्वर के संगति में रहे, अपनी समानता में, अपने स्वरूप में। क्यों बनाया परमेश्वर की? परमेश्वर चाहता कि मनुष्य उसकी संगति में रहे, उसकी समानता में, उसके स्वरूप में बनाया कि संगति में रहे। इसलिए बाइबल कहती है ना 1 कुरिन्थियों 1:9 में, परमेश्वर सच्चा है और आपको और मुझे मसीह की संगति में परमेश्वर ने बुलाया है। परमेश्वर सच्चा है, पतरस कहता, पौलुस कहता है, या 1 कुरिन्थियों 1:9 में। समझिएगा मनुष्य का बनाने का उद्देश्य, यह वचन हम देखेंगे। पढ़ो। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर सच्चा है मतलब विश्वास योग्य है, और इसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आपको और मुझे उसके पुत्र यीशु मसीह की संगति में बुलाया। तो परमेश्वर जब मनुष्य को बनाया, इसके लिए बनाया था कि उसकी संगति में रहने के लिए, इसलिए बनाया है। हालेलुया। पर बाइबल कहती है परमेश्वर पहली बार जब आगे का आदम और हवा ने आगे का उल्लंघन किया, और बाइबल कहती पाप जगत में आया और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हुए, और पृथ्वी पर मनुष्य की बुराई इतनी बढ़ गई, उसके सोच में भी, उसके विचारों में, सोच में सब बुराई। और नूह के समय एक ही व्यक्ति नूह ही है, वो धर्मी था, बाकी उस समय पूरा बुराई इतनी बढ़ गई थी। नूह ही धर्मी व्यक्ति था उस समय, आप देखेंगे तो। और मनुष्य की इतनी बुराई बढ़ गई, उनके सोच में, विचारों में बुराई, पृथ्वी पर इतनी बुराई बढ़ गई। परमेश्वर पहली बार मनुष्य को बनाकर पछताया, वचन कहते हैं, हम देखेंगे वो क्या थे। उत्पत्ति की किताब 6:5 में, पढ़िए। उत्पत्ति 6वां अध्याय 5 वचन मिला। और यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उन मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुराई निरंतर बुराई होता है। आगे हाँ पढ़ो। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, मनुष्य को बनाकर वो पछताया, क्योंकि परमेश्वर ने जब सब कुछ बनाया उसे बोला अच्छा है। मनुष्य को उसकी समानता में, स्वरूप में रचा। क्यों बनाया? उसकी संगति में रहने के लिए। और जब आगे का उल्लंघन हुआ, पाप जगत में आया और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वंचित हुए। और बाइबल कहती नूह के समय में मनुष्य की बुराई इतनी पृथ्वी पर बढ़ गई, उनके सोच में, विचारों में निरंतर बुराई आता था। और पहली बार परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया, पहली बार पछताया। फिर भी वो प्यार करता है, मनुष्य से प्यार करता है। फिर भी उसने मनुष्य को अकेला छोड़ा नहीं, क्योंकि उसका वचन है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं ठुकराऊंगा। माँ भूल सकती है बच्चों को,
दूध पीते बच्चे को भूल सकते हैं, पर मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। यशायाह में लिखा गया है, क्या हो सकता है एक माँ अपने बच्चे को दूध पीते हुए बच्चे को भूल सकती है? हाँ, हो सकता है, वो भूल सकती है। यशायाह 49 15-16 में लिखा गया है, खासकर 15 में हम देखते तो वो सवाल करते हैं, क्या माँ अपने छोटे बच्चों को दूध पिलाना भूल सकती है? हाँ, हो सकता है, वो भूल सकती है, पर मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। परमेश्वर ने उसने यशायाह में बोल दिया। और इसलिए बाइबल कहती है, जब परमेश्वर मनुष्य को बनाकर बचताया, फिर भी वो परमेश्वर ने उनको छोड़ा नहीं है, फिर भी नहीं छोड़ा। अपने पुत्र को, अपने इकलौते पुत्र को उसने भेज दिया ताकि संसार का, जगत का पाप उठा ले। इसलिए बाइबल यूहन्ना कहता है जब यूहन्ना ने देखा यीशु मसीह को दूसरे दिन आते हुए, वो कहता है, देखो ये परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा लेगा है। और इसलिए बाइबल कहती है, आज इतने ही रुकेंगे, इसलिए वचन कहता है 1 यूहन्ना 2:2 में, वही पापों के लिए प्रायश्चित है, और केवल हमारे लिए, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। पाप अंधा करता है, पाप परमेश्वर की महिमा से दूर लेके चलता है। पाप का वेतन मृत्यु है, और हमारे परमेश्वर का अनुग्रह, कृपादान यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जब हमको बनाया है, हमको रचा है, ओ यीशु मसीह का लहू ही है हमारे पापों को धोता है। बाइबल कहती जैसा वो 1 यूहन्ना 1:6 में हम देखते हैं, जैसा वो ज्योति में है और हम भी ज्योति में चलते, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता रखते हैं, और मसीह का लहू हमें सब अधर्मों से शुद्ध करता है। हम पढ़ सकते हैं जो समाचार, जो हमने समाचार सुना है वो परमेश्वर ज्योति। 1 यूहन्ना 1 के 1 में, जैसा ज्योति, हाँ पढ़ो। पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे की सहायता, सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हम सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। 1 यूहन्ना 1:6 में लिखा है, जैसा वो ज्योति में है और हम भी ज्योति में चलते हैं। साथ में जैसा वो ज्योति में है और हम भी ज्योति में चलते, तो एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं, और मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। और उसका ही 9 वचन में अगर आप पढ़ते, यदि हम अपने गुनाह को मान लेते हैं तो वो हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। आप पढ़ सकते हैं। हाँ, यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्मों से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम अपने गुनाह को मान लेते तो सब वो अपराधों से शुद्ध करने में वो विश्वास योग्य और धर्मी है। आमीन, हालेलुया। और इसलिए वचन कहता है, वही पापों के लिए प्रायश्चित है, केवल हमारे लिए नहीं, संसार के हर एक व्यक्ति के पापों के लिए वही प्रायश्चित है। यीशु मसीह का लहू ही है। यीशु मसीह का लहू ही हमें परमेश्वर के समीप लेके आता है। देखो, पाप परमेश्वर की महिमा से दूर लेके चलता है, क्योंकि बाइबल कहती है सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित है। पर यीशु मसीह का लहू पापों से शुद्ध कर कर परमेश्वर के करीब लाता है। हम पढ़ेंगे एक ही वचन होगा, फिर रुकेंगे। इफिसियों 2:13 में, इफिसियों 2:13। 2:13 में ना? हाँ, यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के समीप लाता है। पढ़ो। पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, हाँ, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। फिर से पढ़ो, कैसा लिखा है? पर अब तो मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। अभी निकट, यीशु मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लाता है, परमेश्वर के करीब लाता है। आमीन। और वचन स्पष्ट कहता है, प्रभु चाहता है, प्रभु ने हमें क्यों बनाया है? उसकी संगति में रहने के लिए। निकट लाना मतलब उसकी संगति में रहना। यीशु मसीह का लहू हमें उसकी
निकट लाता है, पिता के प्रभु के निकट वो लाता है। आमेन। क्योंकि हम उसकी संगति में रहे, उसकी सहभागिता में हम रहे। आमेन। और वो उसका लोग हमें सब आप धर्मों को शुद्ध करता रहता है। प्रेज गॉड। इस समय हम धन्यवाद देंगे वचन के लिए और हम प्रार्थना में खड़े होंगे। प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को महिमा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु आपके लहू के लिए जो विश्वसनीय है।